गांव में गर्मियों की छुट्टी में नेहा और रुचि अपने दादी के घर आई थी। दादी का घर बहुत ही पुराना था और सबसे ऊपर वाला कमरा बंद था, जिसे सभी छत वाला कमरा कहते थे। गांव में लोग कहते थे कि उस कमरे में कुछ अजीब होता है, इसीलिए वह हमेशा बंद रहता है। रात के समय बिजली चली जाती है। रुचि, देखो ना, कितनी डरावनी सी लग रही है रात। रुचि तो पहले मना करती है, लेकिन नेहा के जोर देने पर दोनों बहनें ऊपर जाने लगी। सीढ़ियां पुरानी थी और हर कमरे पर चर की आवाज आ रही थी। कमरे का दरवाजा जंग लगा था, पर नेहा ने उसे जोर लगाकर खोल दिया। अंदर अंधेरा था, धूल से भरा और एक पुराना आईना कोने में रखा था। दीदी चलो ना, वापस चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बस एक बार आईना देख लो, कितना पुराना लग रहा है ये। जैसे ही नेहा ने आईना देखा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आईने में उसका प्रतिबिंब तो था, लेकिन रुचि का नहीं। रुचि, तुम तो मुझे आईने में दिखाई नहीं दे रही हो। क्योंकि मैं यहाँ नहीं हूँ दीदी अब। नेहा ने पलटकर देखा, जो पीछे खड़ी थी वह रुचि नहीं थी। उसका चेहरा तो रुचि जैसा ही था, पर आंखें काली, गहरी और बिना पलके झपकाए उसे घूर रही थी। अरे तो कौन है? मैं तो यही रहती हूँ उस दिन से, जब असली रुचि ने इस कमरे में झांका था, और अब तुम्हारी बारी है। नेहा तो चीखते हुए नीचे भागी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह फिर से उसी कमरे में थी। बार बार हर बार दरवाजा खोलने पर वही कमरा, वही आईना और वही परछाई। अगली सुबह दादी ने देखा, छत वाला कमरा फिर से बंद था और अब आईने में दो लड़कियां दिखती थी। कमरे में नेहा की चीख अब गूंज रही थी, मानो वह आवाज भी कमरे ने निगल ली हो। वह फर्श पर बैठी कांप रही थी। सामने वही पुराना आईना था और अब उसमें दो लड़कियां दिखाई दे रही थी, एक नेहा और दूसरी वो परछाइयां जो रुचि का रूप ले चुकी थी। तुम कौन हो? तुम मेरी बहन नहीं हो। मैं वही हूँ जो आईने में कैद आत्माओं से बनती हूँ। पहले रुचि, अब तुम। नेहा ने हिम्मत जुटाई और आईने की तरफ झपट पड़ी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वह आईने के अंदर चली गई। आईने के अंदर की दुनिया। नेहा ने खुद को एक अजीब नीले धुंधले माहौल में पाया। वहां कई दरवाजे थे और हर दरवाजे के पीछे पीछे अलग अलग आवाजें आ रही थी, रोने की, हंसी की और फुसफुसाहट की आवाज। एक कोने में उसने किसी को बैठे देखा। वह रुचि थी, असली रुचि। रुचि, तुम जिंदा हो? हाँ दीदी, पर हम यहाँ फंस चुके हैं। एक आत्मा है जो आईने से बाहर आती है और इंसानों का रूप लेकर उन्हें अंदर खींच लेती है। मैं तभी फंस गई हूँ। हम दोनों को यहाँ से निकालना होगा। एक रास्ता है, उस आत्मा का नाम जानना और उसे बुलाकर आईने को तोड़ना। तब आईना टूटेगा और हम आजाद हो सकेंगे। दो बहनों ने आत्मा की परछाई को बुलाने का तरीका पुरानी दीवारों पर खुदे संकेतों को जाना। दीवार पर एक वाक्य लिखा था, हमें नाम सही बुलाना होगा, एक भी गलती तो हम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएंगे। नेहा ने चारों ओर देखा और एक टूटी दीवार के पीछे उन्हें एक काले अक्षर में लिखा नाम मिला, कोरोना। दो बहनें आईने के सामने खड़ी हुई आत्माओं को बुलाने के लिए। दो बहनें रुचि और नेहा एक साथ कोरोना को बुलाने लगती है। कोरोना, अब सामने आ। एक गूंज हुई और आत्मा प्रकट हुई, विकराल, विकृत, लंबी काली बालों वाली।
तुमने मेरा नाम क्यों पुकारा? क्योंकि अब तुझे जाना होगा, हम तेरा जाल तोड़ने आए हैं। नेहा ने पास रखी लोहे की छड़ी उठाई और जैसे ही आत्मा चीखते हुए उनके पास आई, उसने पूरी ताकत से आईना तोड़ दिया। आईना टूटते ही जोरदार रोशनी हुई और नेहा और रुचि वापस कमरे के बाहर जमीन पर बेशुद्ध पड़ी थी। दादी तो ऊपर आई और उन दोनों को गले लगाया। अरे छत वाला कमरा कैसे खुला है? अब कोई डर नहीं दादी, आत्मा अब बंद हो गई है, हमारे पीछे नहीं आईने में कैद हो चुकी है। पर जब वो घर से बाहर निकल रही थी, नेहा ने पीछे मुड़कर देखा, टूटा आईना फिर से जुड़ रहा था। नेहा और रुचि अब शहर लौट चुकी थी। उन्होंने दादी के गांव वाले घर को दोबारा कभी नहीं देखा। जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन एक रात कमरे में एक अजनबी पार्सल आया। दीदी कोई पार्सल आया है, हमने तो कोई ऑर्डर नहीं किया। कहीं पापा ने कुछ भेजा होगा। लेकिन उस पार्सल में एक छोटा सा शीशा निकला, पर हमने तो उसे तोड़ दिया था। आईने का छोटा टुकड़ा धीरे धीरे अपने आप ही बड़ा होता जा रहा था और उसमें काला धुआं उठ रहा था। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाती, आईने से एक हाथ बाहर आया। आईना तो अभी बंद नहीं होगा। इस बार आईना पहले से ज्यादा ताकतवर था। वह टुकड़ों में था, लेकिन हर टुकड़ा एक नया दरवाजा बन चुका था। अब आत्मा सिर्फ एक नहीं थी, उसने खुद को कई रूपों में बांट लिया था। रात के 3 बजे थे। फ्लैट की सारी लाइट चली गई थी। अब तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे, मुझे छोड़कर यहाँ चली आ गई हो। हमने तो इस आईने को तोड़ दिया था, वो फिर से कैसे जुड़कर यहाँ आ गया? हमने तो सिर्फ उसे तोड़ा था दीदी। हर टुकड़ा अब एक नया रास्ता बन गया है, दूसरे लोगों तक पहुँचने का रास्ता। अब फ्लैट के शीशे, मोबाइल स्क्रीन, यहाँ तक कि खिड़की पर भी उसकी परछाइयां दिखाई देने लगी है। उन दोनों को एक फोन कॉल आता है। हेलो, नाम याद है? कोरोना, मैं लौट आई हूँ। इस बार नेहा और रुचि डरने की वजह लड़ने को तैयार थी। उन्होंने पुराने गांव की लाइब्रेरी में एक मौजूद किताबों में ढूंढा कि कोरोना असल में एक भटकी हुई आत्मा नहीं, बल्कि एक आईना रक्षक थी, जो उन लोगों की आत्मा को पकड़ती थी और आईने में झांककर छोड़ देती थी। आईना केवल उनको पकड़ता है जो अपनी सच्चाई से भागता है। इसका मतलब है अगर हम अपनी सबसे गहरी सच्चाई का सामना करें तो ये हमें छू भी नहीं पाएगा। 2 बहनों ने हर आईना को एक एक करके जलाना शुरू किया, लेकिन जब आखिरी टुकड़ा बचा। मेरी सच्चाई ये है कि मैं उस दिन डर गई थी और मैं चाहती थी कि तुम अंदर जाओ ताकि मैं बच पाऊं। क्या? मुझे माफ कर देना दीदी, क्योंकि मैं डरपोक थी। आईने से धुआं निकलना बंद हो गया। और मेरी सच्चाई ये है कि मैं खुद से डरती हूँ। मैं तुम्हें हमेशा कमजोर समझती हूँ। जैसे ही दोनों ने अपनी सच्चाइयां कबूल की, आईना चमका और फिर एक जोरदार विस्फोट के साथ टूट गया, हमेशा के लिए।